उन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन का बेटा विवेक, जो अब 19 साल का हो चुका था, छुट्टियों में हमारे घर रहने आ गया। बचपन में जब वह मुझसे लिपट कर कहता था, मामी आप सबसे प्यारी हो, तो मैं हंस दिया करती थी। लेकिन अब वह बच्चा नहीं रह गया था, बहुत बड़ा हो चुका था। पहली बार जब मैं उसे रेलवे स्टेशन लेने गई तो पहचानने में थोड़ा वक्त लगा। लंबा, हल्की दाढ़ी और आँखों में गहराई। वह एक बहुत समझदार और काफ़ी बड़ा हो चुका था। मामी, उसने झकते हुए कहा। मैं पीछे मुड़ी देखी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, पर मन में यही था कि बहुत बदल गया है। घर पहुंचते ही उसने बैग रखा और बोला, थोड़ा मैं हाथ पैर धो लूँ, बहुत गर्मी है तो चेहरे पर काफ़ी पसीना आ गया। मैंने तौलिया निकालते हुए कहा, ये लो, तौलिया ले लो, चाहिए अगर कुछ और चाहिए तो आवाज़ देना। वो मुस्कुरा कर अंदर चला गया। मैं बाहर बैठी रही, लेकिन जब वो बाथरूम से हाथ धोकर आया तो उस भीगी हवा में एक अलग ही खामोश भर गई थी। मेरी उंगलियां उसके विवेक अब हर बात में मेरा ध्यान रखता, कभी चाय बनाकर लाना, कभी मेरे थके पाँव को। यह सब करते हुए उसकी आंखें हमेशा मेरे चेहरे पर टिक जाती। मुझे भी अब उसका साथ बात करना अच्छा लगने लगा था। बहुत दिनों बाद कोई मेरी इस तरह से मेरी बातों को समझ रहा था। एक शाम जब सब बाजार चले गए थे और घर में मैं अकेली थी, विवेक ने पूछा, मामी आप हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हैं? मैं चौंकी। चुप नहीं तो आपकी आंखें कुछ और कहती है, उसने हल्के से कहा। मैं उस पल तक उसकी ओर देखती रही। उसमें अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि वो एक समझदारी और गहराई थी जो तुम बहुत समझदार हो गए हो विवेक, मैंने धीरे से कहा, और आप बहुत खूबसूरत। उस रात मैं देर तक सो नहीं सकी। सोचती रही, क्या सचमुच मेरे भीतर की खामोशी कोई समझ सकता है? एक दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी का मौसम था, गर्मी बहुत थी। मैं बाथरूम में नहाने लगी, लेकिन फिर मैं थोड़ी गलती से मेरा फ़ोन बाहर ही छूट गया। तभी मेरे फ़ोन पे किसी का कॉल आया। विवेक आवाज़ देते हुए बोला, मामी आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आ रहा है। मेरे बाल पूरे गीले थे। मैंने झट से उससे कहा, विवेक ज़रा फ़ोन रिसीव करके देखो किसका कॉल है। मैं कुछ लेने आया था। ठीक है मामी। उसने फ़ोन उठाया तो मेरे हस्बैंड थे।